यूपी के अम्बेडकर नगर के ज़िला कछौचा शरीफ में आराम फरमा रहे मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह के 667वें सालाना उर्स की तैयारी तेज़ी के साथ चल रही है। ज़ायरीन मखदूम की भी आमद कसीर तादाद में होने लगी है, मगर आज भी दरगाह शरीफ के एतराफ़ में गंदगी का अंबार है तो नील शरीफ के इर्द गिर्द नाजायज़ कब्ज़ा। यही वजह है कि यहाँ ना तो मुसाफिर खाना है और ना ही सरकारी अस्पताल। हद तो यह है कि ज़िम्मेदार भी इस गंदगी और नाजायज़ कब्ज़ा में शामिल है। आने वाले ज़ायरीन से किराए के नाम पर मोटी रकम किराए की मांगी जाती है तो मकान मालिक झोपड़ी नुमा फूस का आराम रूम बनाकर मैदान में इसका मोटा किराया वसूल करते हैं। वो नील शरीफ जिसके पानी को बाबरकत कहा जाता है, इस नील शरीफ के आसपास के लोगों ने इस कदर गंदा कर दिया है कि इसके पानी को पीने में कराहियत महसूस होती है। ये वही कछौचा शरीफ है जहां मरीज़ की तादाद कसरत से देखी जाती है, मगर आज यही कछौचा गंदगी के अंबार और नाजायज़ कब्ज़े के बीच अपनी बेपनाही का करवट बदल रही है। आज हालात ये है कि आने वाले मरीज़ ठीक होने के बजाय मुख्तलिफ बीमारी के शिकार हो जाते हैं। सज्जादागान कमेटी के सैयद खलीक अशरफ ने दरगाह के एतराफ़ में फैली गंदगी और नाजायज़ कब्ज़ा पर अपनी मजबूरी का इजहार करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि मैं जल्द सारे मसाइल को हल कराऊं। उन्होंने गलीनुमा सड़क की तामीर का भी जिक्र किया और कहा कि जल्द ही साफ़ सफाई का बेहतर नज़्म और नाजायज़ कब्ज़े को हटाया जाएगा ताकि दरगाह अहाते में ज़ायरीन के लिए मुसाफिर खाना और अस्पताल की तामीर कराई जा सके। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शुरू होने को है। ग़ालिबन इसकी तैयारियां भी हो रही हैं, तो क्या क्या तैयारी हो रही है और उसमें क्या क्या एहतमाम किया गया है, इसका ज़रा आप तफसील बताएं। सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के नाम से पूरे हिंदुस्तान में इस आस्ताने मखदूम अशरफ को जाना जाता है। आपका नाम सैयद ओहदुद्दीन अशरफ रहमतुल्लाह अलैह है, जहाँ पर 638वां उर्स इंशाअल्लाह ताला आने वाला है। आपने तैयारी के ताल्लुक़ से बात कही है, तो मैंने अभी कल ही ज़िला मजिस्ट्रेट जो डीएम साहब की सदारत में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले से, ताज़िये के सिलसिले से दरगाह शरीफ के बड़ी तफसीली गुफ्तगू की गई। जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोड हैं, पानी है, लाइट है, उसके ताल्लुक़ से ज़िला अधिकारी महोदय अम्बेडकर नगर यूपी ने हिदायत दी है और हमें उम्मीद है कि आज ही कल में अशरफ पुल से ये जो टाउन एरिया है सलामी गेट तक रोड बहुत ख़राब है और आज ही कल में वो उस पर एक लेयर पड़ जाएगा। और उसके बाद ये मखदूम अशरफ का आस्ताना है। 1 मुहर्रमुल हराम से 12 मुहर्रमुल हराम तक कई लाख लोग यहाँ अपनी हाजत रवाई के लिए आते हैं और 10 मुहर्रमुल हराम को फ़ैसला होता है जिनके आर्डर्स लगे रहते हैं। ये मखदूम साहब का रूहानी फ़ैज़ है और हसनैन करीमैन का फैज़ान है कि लोग 1 मुहर्रमुल हराम से जिस भी मकसद के लिए आस्ताने मखदूम अशरफ पे आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मुरादों को पूरी फरमाता। हर मज़हब के लोग आते हैं और मैंने ये देखा है कि यहाँ बड़ी तादाद में हमारे हमवतन हिंदू बिरादरी के लोग भी बड़ी तादाद में आते हैं, मगर वो अपने मज़हब के एतबार से मखदूम साहब को याद करते हैं, अपनी आस्था के एतबार से मखदूम साहब को याद करते हैं। उनको भी फैज़ होता है और मुसलमान है वो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े से। तो ये मुहर्रमुल हराम है और उसके बाद फ़ौरन ही 15 दिन का गैप हो जाएगा और मैं समझता हूँ कि 1 अगस्त से मेन उर्स चाँद की तारीख़ होने के बाद ये डिसाइड होगा। 1 अगस्त से 5-6 अगस्त तक यहाँ फिर दोबारा उर्स की तक़रीबात होती है, जो मेन जो हर बुज़ुर्ग औलिया कराम के यहाँ उर्स की तक़रीबात है वैसे ही होती है। इनमें 5 दिन जो है
वो सहने आस्ताने पर दुआ का प्रोग्राम रहता है। और जो मखदूम पाक का लिबास है, जो शरफुद्दीन यहिया मनी रहमतुल्लाह अलैह से होता हुआ सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, खिरक़े मुबारक वो ज़ेबतन फरमाते हैं सज्जादा नशीन, और वही पहनकर सहने आस्ताने पे जाते हैं और चौखट पर से दुआ करते हैं आए हुए मेहमान के लिए। ये 3 दिन लगातार ये होता है, 4 दिन लगातार, और आखिरी दिन फिर दुआ होती है और अपने खुश व खुर्रम अपने वतन को वापस जाते हैं। आपने एक चीज़ सवाल की है कि वहाँ के रख रखाव, वहाँ का जो मामला है, उसके ताल्लुक़ से मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ हमारे अंदर कमी है। हम वहाँ एक ज़िम्मेदार आदमी हैं। मेरा नाम सैयद खलीक अशरफ है, मैं भी खानवादे का ही हूँ, और कुछ आपस के अख्तलाफ बिला हिचक मैं आपको बताऊँ, इसलिए आपने सवाल ऐसे किए, बिला हिचक बताना चाहता हूँ। आपसे जो इख्तलाफ होता है उसका असर सीधे सीधे दरगाह शरीफ पे पड़ रहा है। ज़िला प्रशासन भी चाह रहा है कि इख्तलाफ ना हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। हर बात का जब इख्तलाफ होता है हर जहाँ, तो काम नहीं हो पाता, और यहाँ किसी के बग़ैर बुलाए लोग आते हैं। ये सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना वाहिद आस्ताना हिंदुस्तान में है जहाँ मरीज़ की शक्ल में लोग आते हैं और हाजत रवाई होती है, उनकी आरज़ू तमन्नाओं को पूरी होती है, और इसके वजह से हमारी दरगाह सफ़र कर रही है। लेकिन बहुत गंदगी है, अतिक्रमण है जी, हॉस्पिटल का निज़ाम नहीं है, मुसाफिर जी, क्या ये सब क्या मामला? नहीं, उर्स में 5 दिन तक तो वो टेम्परेरी कर दिया जाता है, मगर दायमी नहीं है कि जो हमेशा रहे। यूनानी या एक हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर कभी कभी नहीं रहते। मैंने डीएम साहब से कहा, डीएम साहब दिलचस्पी ले रहे हैं, और डीएम साहब एडीएम साहब हैं, वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दरगाह की तरफ से कल उन्होंने मीटिंग में लिया। हमने भी यही सवाल किया कि साहब नीज शरीफ के किनारे किनारे इंक्रोचमेंट बहुत है, ज़ायरीनों के बैठने की ही जगह नहीं है। और हमारे जद्द करीम ने जो हमारे बाप दादा थे, इसलिए दरगाह शरीफ में छोटी छोटी दुकानें रखवा दी कि भाई ज़ायरीन आएंगे तो उनको चाय भी मिल जाए, बिस्किट भी मिल जाए, ये मिल जाए, खाना मिल। आज वो परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल चुकी हैं। उन्होंने इस अंदाज से नहीं मांगा था कि हर जगह कब्ज़ा हो जाए। थोड़ी दुकानें थीं, आज धीरे धीरे बढ़ गई, कुछ हम लोगों की वजह से, कुछ हमारे अख्तिलाफ़ की वजह से बढ़ गई, और आज वो पूरा कैंपस जो है, पूरा कैंपस नीज शरीफ के किनारे किनारे, वो पूरा कैंपस मखदूम पाक का है। और वो जो मज़ारें हैं, सब मज़ार है जिस पर दुकानें आज लगी हुई हैं। ये हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती। हमने डीएम साहब से कहा है, डीएम साहब ने हमें आश्वासन भी दिया कल की, घबराइए नहीं, आप इस तरीके से किसी तरीके से ये उर्स और मेला निकल जाए, मैं इस पर व्यापक चर्चा आपसे कराऊंगा। मुझे उम्मीद है, मुझे ज़िला प्रशासन से उम्मीद है कि बेहतर होगा। कहाँ से लोग आते हैं? ये पूरे अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के सारे हर जहाँ हर सूबे से आते हैं, और बैरूनी मुल्क के भी लोग आते हैं। जैसे आप समझ लीजिए मॉरिशस है, आपका इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, इस तरीके की ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आते हैं, और बांग्लादेश है। इस तरीके से लोग आते हैं अपनी जायज़ मुरादों को लेकर। श्रीलंका है, बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, उसके लोग उनसे जुड़े हुए हैं, वो आते हैं उनके यहाँ। और बिलखुसूस सबसे ज़्यादा अगर कहीं से आने वाले हैं तो हमारा बिहार से रूहानी रिश्ता है। इस बुनियाद पर मखदूम पाक वहाँ के ज़ायरीन जो आते हैं 80%, करीब 75% मान के चलें, मुसलसल रहने वाले अगर कहीं हैं तो बिहार शरीफ, झारखंड यहाँ के। और बड़ी ताज्जुब की बात है, और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप भी बिहार शरीफ से आए हैं। यहाँ बिहार शरीफ से आए हुए लोगों की अल्लाह जाने क्या है कि उनकी जल्दी सुनवाई हो जाती है। हम लोग क्या वजह है अभी तो, और उसकी वजह मैं समझता हूँ कि शेख शरफुद्दीन यहिया मरीरी रहमतुल्लाह अलैह की दुआएं हैं मखदूम पाक। शेख अलाउल हक पांडवी आपके बगल में हैं, उनकी भी दुआ है। तो मखदूम पाक की दुआओं का नतीजा ये हुआ कि गौसुल आलम है और सबको सिमेटे हुए हैं, और जादू शहर के लिए अशरफ नाम ही काफ़ी है, कोई चीज़ करे चाहे ना करे। तो सफाई के ताल्लुक़ से आपने बताया,
उम्मीद करते हैं हम टाउन एरिया से बात करेंगे कि सफाई के ताल्लुक से आपने देखा, गेट वगैरह भी ज़रूरत है? नहीं, गेट के ताल्लुक से तो हमारी बात हो चुकी है। गेट, सलामी गेट के ताल्लुक से मेरे पास वीडियोज़ हैं जो आपको मैं दे सकता हूँ। मैं इस पर अभी काम लगाने वाला था अभी, मगर ये अगर हम उस पर काम लगाते हैं तो उधर रास्ता वही है ताज़िया जाने वगैरह, तो बोला हम 6 तारीख 7 तारीख जब उस ख़त्म हो जाएगा फ़ौरन उस पर काम लगेगा। काम ऐसे लगेगा कि उसकी जो मरम्मत है उसको टाइल्स वगैरह लगा कर खूबसूरत दोनों बने। ये हमारी बहुत, ये आपने जो हमसे सवाल किया है, शर्मिंदगी हमें हो रही बताने में। ये सब काम और पहले होना चाहिए, मगर मैंने आपसे ये बताया है कि अख्तलाफ जहाँ भी होता है वहाँ ये मसाइल आते हैं। हम कोशिश करते हैं, हमने कोशिश किया है हर जुमेरात को मैं अपनी खानकाह, जो हमारी गेस्ट हाउस और खानकाह है, वहाँ से मैं शरबत बांटने का, शरबत और पानी इसीलिए एहतमाम करता हूँ कि कम से कम पूरे दरगाह से एक मैसेज तो चला जाए। लोग सवाल करते हैं, तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि सब आपस में मखदूम पाक के लिए एक होंगे। इंशाअल्लाह ताला वो दिन करीब है, एक होंगे और हम नए जोश के साथ दरगाह को चलाने की कोशिश करेंगे।